एग्जाम हॉल में बैठते ही दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है जैसे लगता है कि पेपर नहीं बल्कि लाइफ का वर्डिक्ट लिखने आए हैं। लेकिन शॉकिंगली ये हार्ट बीट आपकी वीकनेस नहीं है बल्कि ये आपका सबसे पुराना सर्वाइवल वेपन है। और आज की वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि क्यों टॉपर और फेलियर दोनों का दिल सेम स्पीड से धड़कता है। सोचिए कि आप किसी एग्जाम हॉल में बैठे हैं जो कि बिल्कुल शांत है, इतनी शांत कि आपको घड़ी की टिक टिक वाली आवाज़ भी एबनॉर्मल लग रही है। इन्विजिलेटर आपकी क्लास में क्वेश्चन पेपर बांट रहा है और आपका दिल बहुत ही तेज़ी से बूम बूम की आवाज़ कर रहा है, इतना तेज़ कि लगता है बगल वाला भी सुन लेगा। और यहीं से एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है। जैसे आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आप प्रिपेयर्ड मोड में हैं, फिर भी बॉडी पैनिक मोड में है। क्यों? तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि दिल एग्जाम के टाइम इतना फास्ट क्यों धड़कता है, क्या है इसके पीछे का साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल कारण, जानेंगे कि क्या ये एंजाइटी है या बॉडी का इंटेलिजेंस, ब्रेन का कौन सा हिडन बटन एग्जाम्स प्रेस कर देता है। इसमें किए गए एक शॉकिंग रिसर्च को भी जानेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट ये जानेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में इस हार्ट बीट को आप अपना सबसे बड़ा एडवांटेज कैसे बना सकते हैं। इसलिए एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट पॉइंट आपकी पूरी एग्ज़ाम एक्सपीरियंस को बदल सकता है। असल में एग्ज़ाम सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस होती है, कंपैरिजन का प्रेशर होता है, फेल हो जाने का डर होता है और वो पुरानी यादें होती है जहाँ मार्क्स ने कभी आपकी वैल्यू डिफाइन की है। इसलिए आप सिर्फ आंसर नहीं लिखते बल्कि आप अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू, अपनी इम्पोर्टेंस को डिफेंड कर रहे होते हैं। और ये फीलिंग ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को होती है, चाहे वो क्लास का फर्स्ट बेंचर हो या बैक बेंचर। अब समझते हैं इसकी साइकोलॉजी। जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपका ब्रेन का एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। एमिगडाला आपके ब्रेन का ऐसा हिस्सा होता है जो कि डेंजर डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन को एग्जाम और जंगल के टाइगर में डिफरेंस पता ही नहीं होता। इसलिए ब्रेन बोलता है डेंजर, फाइट और फ्लाइट, यानी ऐसे कंडीशंस में ऑटोमेटिकली जब आप फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर लेते हैं अपने बॉडी में, तो आपके साथ अपने आप हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, शैलो ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाना, हाथ के तलवों में यानी पाम्स में पसीना हो जाना और माइंड ब्लैंक हो जाना, इस तरह के कंडीशंस अपने आप ट्रिगर होने लगते हैं। पर पता है जो चीज़ आपको एग्ज़ाम में फेल करा सकती है वही चीज़ एंशिएंट टाइम्स में इंसानों को जिंदा रखती थी। अब जल्दी जल्दी एग्ज़ाम एंजाइटी के मिथ्स को तोड़ते हैं। कोई ड्रामा नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला मिथ ये है कि सिर्फ कमज़ोर स्टूडेंट्स का ही दिल तेज़ी से धड़कता है, जबकि सच ये है कि टॉपर से लेकर किसी IAS एस्पिरेंट तक या किसी IIT रैंकर का भी हार्ट बीट इतनी ही तेज़ी से धड़कता है जितनी किसी कमज़ोर स्टूडेंट का। अगला मिथ ये है कि जिनका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है वो पैनिक कर जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फास्ट हार्ट बीट का मतलब है एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ना, यानी एड्रेनलिन का काम है आपके फोकस और मेमोरी को शार्प रखना। इसीलिए उस टाइम जो आपको नर्वसनेस आती है वो एड्रेनलिन के हाई सिक्रीशन की वजह से आती है, किसी पैनिक अटैक के रूप में नहीं आती। एक और मिथ ये है कि एक एग्ज़ाम खराब हो गया तो आपकी पूरी लाइफ ही खराब हो गई, जबकि जो लोग आज सक्सेसफुल हैं उनका वर्स्ट एग्ज़ाम उनकी बायो में भी नहीं होता, क्योंकि उन लोगों ने अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी एग्ज़ाम को नहीं दिया। तो याद रखिए, एग्ज़ाम परमानेंट नहीं है, हम उसे परमानेंट बना देते हैं अपने माइंड में उसका लोड ले लेकर। आपने नोटिस किया होगा कि मॉक टेस्ट में आप काम रहते हैं और रियल एग्ज़ाम में पैनिक्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रियल एग्ज़ाम जजमेंट, फ्यूचर, फियर तीनों चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो जितना आप एग्ज़ाम के लिए या एग्ज़ाम को लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट बना देते हैं उतना आपका हार्ट पैनिक करता है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं।
इमेजिन करिए उन सीन को जब क्वेश्चन पेपर मिलते ही आप सबसे पहले लास्ट पेज वाले क्वेश्चंस को चेक करते हैं, जैसे कि आंसर्स वहीं छुपे हो। या वो स्टूडेंट्स जो आपके पास बैठे होते हैं और अपने पेन को चलाते हैं, टिक 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 की आवाज़ आती है, जिससे आपका हार्ट बीट कहने लगता है कि पक्का मेरे बगल वाला तो टॉपर है। या इन्विजिलेटर के पास आते ही आपकी हैंडराइटिंग सडनली डॉक्टर जैसी बन जाती है। या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि पहला क्वेश्चन आपको आता हो, दूसरा भी आता हो, लेकिन जब आप तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको लगता हो कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं। तो इन सारे कंडीशन में आपके ऐसे रिस्पॉन्स का कारण ये है कि आपका ब्रेन ओवर अलर्ट मोड में है, ना कि आप अंडर प्रिपेयर्ड हैं। एक हार्वर्ड रिसर्च में पाया गया कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी फास्ट हार्ट बीट को आई एम एक्साइटेड कहकर लेबल किया, उनकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली बेटर थी बाकियों से, यानी शॉकिंगली उनका रिजल्ट बाकियों से अच्छा आया। हमारे ब्रेन में एग्जाम के टाइम 3 तरह की केमिकल्स एक्टिवेट होती है, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल और डोपामिन। एड्रेनलिन का काम है स्पीड और अलर्टनेस को जारी रखना। स्पीड और अलर्टनेस ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन के रिस्पॉन्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ साथ कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस कंट्रोल करती है, और डोपामिन जो कि हमारी हैप्पी हार्मोन है और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखती है। और इन्हीं ब्रेन केमिकल्स की केमिस्ट्री समझकर एथलीट्स मेडल्स जीत लेते हैं। इसलिए प्रॉब्लम बॉडी नहीं है, प्रॉब्लम है इंटरप्रिटेशन। अगर आपको भी एग्जाम एंजाइटी है तो इन 4 हैक को ट्राई कर सकते हैं। पहला हैक है, अपने टेक्निक को रीलेबल करिए, यानी खुद से कहिए कि मुझे एंजाइटी नहीं हो रही है, बस मेरा हार्ट बीट थोड़ा सा तेज है। आपका ब्रेन इमोशन से डरता है, डेटा से नहीं। अगला हैक है 30 सेकंड के लिए अपने ब्रीदिंग को रीसेट करना, यानी इसके दौरान आप 4 सेकंड के लिए सांस धीरे धीरे लेंगे, फिर अगले 4 सेकंड में उसको थामेंगे और नेक्स्ट 6 सेकंड में उसको धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। इस प्रोसेस को आप जब 3 बार करेंगे तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि कोई डेंजर नहीं है और आप काम डाउन हो पाएंगे। हैक नंबर 3 है 90 सेकेंड रूल, जिसमें न्यूरोसाइंस के मुताबिक कोई भी इंटेंस इमोशन 90 सेकेंड से ज्यादा नहीं टिकता अगर आपने सोच सोच के उसे फ्यूल नहीं दिया है तो। हैक नंबर 4 है पावर पोस्चर, यानी सीधा बैठिए, पीठ सीधी रखिए, शोल्डर्स को वाइड रखिए। इससे आपको मोर कॉन्फिडेंटली आंसर लिखने में हेल्प मिलेगी। आपका दिल जो हॉल के दौरान बहुत तेजी से दौड़ने के लिए आपको कहता है, तो आप अपने दिल को कहिए कि भाई मैं आंसर लिखने आया हूं, कोई मैराथन दौड़ने नहीं। याद है इंट्रो के टाइम में हमने उस दिल की बात की थी जो बूम बूम करके आवाज कर रहा था और बगल वाले तो उसकी आवाज पहुंचने तक आवाज आपको आ रही थी। वो आवाज डर की आवाज नहीं थी, वो पोटेंशियल की नॉक थी। एग्जाम आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं करता, बल्कि आपकी नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है, और जो इस ट्रिगर को समझ जाता है वो एवरेज से अनस्टॉपेबल बन जाता है। अगर आप भी स्टूडेंट हैं या एस्पिरेंट हैं या एग्जाम प्रेशर से गुजरते हैं तो कमेंट में रेडी लिख के जरूर भेजिए। इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिसका एग्जाम आते ही दिल तेज तेज रेलगाड़ी जैसा बन जाता है। और हाँ, अगर आप भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ फिर कुछ नया लेकर।